पहली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में हुए एवलांच से भारी तबाही मची हुई है और आपको हम बता दें कि दरअसल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ प्रोजेक्ट में कुल 57 लोग काम कर रहे थे, जिनमें से 55 लोग इस एवलांच की चपेट में आए और जिसमें से ज्यादातर लोगों को फिलहाल बाहर भी निकाला जा चुका है, जबकि 8 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है, लेकिन मौसम अभी चुनौती बना हुआ है। बता दें आपको कि यह घटना बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चामोली के माणा गांव में हुई है। मजदूर 3200 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर 7 फीट तक जमी बर्फ में फंसे हुए हैं। हादसे के दौरान सभी मजदूर 8 कंटेनर और एक शेड में मौजूद थे। ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी नवल खली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवल, फिलहाल क्या स्थिति? रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर लगातार जारी है। अभी 8 लोगों में से क्या कोई खबर किसी को बाहर निकाला गया अभी तक? जी बिल्कुल, जो अभी बड़ी अपडेट आ रही है मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे जो सूत्र हैं वहाँ जो दूरस्थ इलाके हैं वहां पर ये खबर आ रही है कि एक मजदूर की मौत हो गई है। क्योंकि बाकी के जो मजदूर हैं जिनका अभी उपचार चल रहा है जोशीमठ में, लेकिन एक मजदूर की मौत की खबर है। हालांकि जो आधिकारिक पुष्टि है वो अभी नहीं हुई है जिला प्रशासन की तरफ से, लेकिन हमारे जो स्थानीय सूत्र हैं उनका कहना है कि एक मजदूर की वहां मौत हो चुकी है। लेकिन जो बाकी 8 जो अन्य लोग वहां फंसे में हैं उसके लिए लगातार जो है रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। और आपको बता दें कि खुद इस हादसे को लेकर जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे लेकर और उन्होंने खुद जो है आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से बात की है और सर उन्होंने कहा है कि जो हर संभव सहायता होगी वो भी दी जाएगी और अब एयरफोर्स की भी यहाँ पर मदद ली जा रही है। जो आपको मैं बड़ी जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन फिलहाल एक मजदूर की जो मौत की जानकारी है वो हमारे पास अभी आ रही है। ठीक है, अस्पताल में जिन मजदूरों का इलाज चल रहा है उनमें से एक की मौत हो चुकी है, ऐसा जानकारी आ रही है? नहीं, क्योंकि जो अभी अस्पताल में जो मजदूर हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है वो उनका इलाज हालांकि वहां चल रहा है, लेकिन जो दूरस्थ इलाका है जहां पर ये घटना हुई है, जहां सर्च अभियान चल रहा है, वहां से जो है ये इनपुट अभी तक आ पा रहे हैं। और जैसे जैसे क्योंकि कुछ देर बाद जैसे ही आधिकारिक पुष्टि होगी इस बात की भी पुष्टि हो जाएगी कि वास्तव में वो मजदूर की जो मौत हुई है वो क्या उनका जो है नाम पता था, कहाँ पर वो मौजूद थे। तो अभी क्योंकि ये अभी ताजा हमें जानकारी मिली है, कुछ देर बाद इसको भी लेकर हम लोग अपडेट करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचने वाले हैं। मौसम थोड़ा सा ठीक होने की जो संभावना है वो भी जताई जा रही है। संभावना जताई जा रही है, लेकिन मौसम कहीं ना कहीं चुनौती बना हुआ है, क्योंकि आप कह रहे हैं एयरफोर्स की मदद ली जा रही है, तो यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, चॉपर्स है, वो भी उड़ान भरने में दिक्कत आ रही है क्योंकि बर्फबारी जो है उस इलाके में वहां पर हो रही है। जी बिल्कुल, चुनौती तो है क्योंकि पल पल यहाँ मौसम बदल रहा है और इसी वजह से दिक्कतें भी आ रही हैं, क्योंकि धूप छांव का जो खेल है वो लगातार सुबह से ही चल रहा है। इसी वजह से जो सेना के जवान हैं वो सुबह, हालांकि वो सुबह 7:30 बजे से लगातार वहां पर रेस्क्यू अभियान जारी रखे हुए हैं, क्योंकि ऊपरी इलाके हैं वहाँ एकदम से मौसम परिवर्तित हो जाते हैं। कई बार चारों ऐसी भी कंडीशन हमने देखी है कि जब हेली उड़ता है तो उसी दौरान अचानक पूरा वेदर पैक हो जाता है। कई बार जो है वो बादलों के बीच में जो है हेली फंस जाते हैं। इस तरह की घटनाएं कई बार हो जाती हैं, क्योंकि ऊंचे इलाकों में कभी भी मौसम बदल सकता है। आपने देखा होगा चारू 2021 में जब मौसम बिल्कुल साफ था और उस दौरान जो तपोवन में रेणी में आपदा आई और 200 से ज्यादा लोग खत्म हो गए, यानी कि पूरी धूप खिली हुई थी। इस खिली हुई धूप के बीच में वो एवलांच वहां टूट गया था और उसकी वजह से बड़ी घटना हो गई थी। हालांकि अब थोड़ा सा राहत वाली बात यह है कि अब अधिकतर जो मजदूर हैं उनको जो है रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी के जो मजदूर हैं उनके रेस्क्यू का काम भी चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। नवल, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये माणा गांव के आसपास का है, वहां का रास्ता तो बंद कर ही दिया गया होगा, और कितनी दूरी रही है वहां पर माणा गांव से और ये जो यहाँ पर ये घटना हुई है वहां पर, क्योंकि गाँव में भी तो लोग हैं, उन लोगों का भी फिलहाल निकलना बाहर बंद होगा।
बिल्कुल लगभग माणा गांव से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये पॉइंट था जहां पर ये बेस कैंप एक तरह से बनाया गया था। लेकिन चारों इसके साथ जो है एक सवाल और उठ रहा है यहाँ पर, जो लगातार उठा रहे हैं लोग, कि जब मौसम ने चेतावनी दी थी 2-3 दिन पहले ही, तो आखिर जो है उन बॉर्डर के इलाकों से उन मजदूरों को निचले इलाके में क्यों नहीं लाया गया। इस तरह की भी बात लगातार चल रही है, क्योंकि मौसम तो लगातार अपडेट कर ही रहा था मौसम विभाग की उत्तराखंड के भीतर जो है मौसम में कुछ बदलाव होना है। हाँ, हालांकि क्योंकि दुर्गम वो पूरा इलाका है माणा क्षेत्र के ऊपर का, क्योंकि इसके बाद पूरा नो मैंस लैंड है, यानी कि उसके बाद हमारा सीधा आर्मी के कैंप वहां पर मौजूद है और उसके बाद सीधे चाइना बॉर्डर वहां पर है। तो वहां पर हालांकि खासी परेशानियां हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मौसम लगातार जो करवट ले रहा है, लगातार जो बदल रहा है, उससे थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन सेना के जवानों पर लोगों को पूरा भरोसा है कि सेना के जवान किसी भी हालत में, विकट परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में किसी भी तरीके से उन जिंदगियों को बचा लें। ठीक है, सेना के जवान जुटे हुए हैं, पूरी जद्दोजहद हो रही है, और लेकिन ये स्थितियां नहीं बनती, जैसा कि आपने कहा कि जब पहले से ही मौसम की तरफ से चेतावनी दे दी गई थी, अगर पहले ध्यान रखा जाता, सावधानी बरती जाती और उन्हें पहले ही वहां से हटा दिया जाता, तो ये स्थितियां भी नहीं बनती। नवल जी बिल्कुल, ये बात बार बार उठ रही है कि सीमांत इलाकों में बार बार जब इस तरह का अलर्ट जारी होता है, मौसम का अलर्ट भी जारी होता है, तो उस दौरान कम से कम जो कंपनी बीआरओ के अधीन जो कंपनी वहां पर काम कर रही थी, जो सड़क बनाने का काम कर रही थी कंपनी, तो हालांकि उनके बेस कैंप वहां पे थे जब मौसम के जो हालात वहां पर बदल रहे थे, क्योंकि पूर्व में भी ऐसी घटनाएं वहां पर हो चुकी हैं, इसलिए कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की आवश्यकता थी। बीआरओ को भी उस जो निर्माणाधीन जो कंपनी थी उसको कम से कम अलर्ट पे रखना चाहिए था कि इस दौरान कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे हिमखंड भी हैं, उसके आसपास बहुत सारे ग्लेशियर भी हैं जहां वो मजदूरों का जहां पर कैंप था। इसलिए कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की आवश्यकता होती है। हालांकि चारों इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता प्रकृति का, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ों में खास करके कब कहाँ क्या और किस तरह की घटना हो जाए, इस बारे में भी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मैं आपको फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि 2021 में जब एकदम चटक धूप खिली हुई थी और उस दौरान इतना बड़ा हादसा तपोवन रैनी में हो गया, किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक जो है इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। ठीक है नवल, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, जो लोग अस्पताल में हैं उनका तो फिलहाल इलाज जारी है, लेकिन एक सूचना ये भी आ रही है कि जो 8 लोग वहां अभी भी बेस कैंप में दबे हुए हैं और उनको रेस्क्यू करने का वहां पर काम लगातार जारी है, उनमें से एक मजदूर की मौत हो गई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, अधिकारियों द्वारा कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन फिलहाल सूचना यही आ रही है। और उसके अलावा मौसम पल पल बदल रहा है, लेकिन फिलहाल कह रहे हैं कि मौसम थोड़ा साफ है, तो कहीं ना कहीं मददगार साबित हो रहा है मौसम भी। और अब वायुसेना के विमान भी वहां पर क्योंकि मौजूद हैं, तो पूरी कोशिश में